है ना। तो समथिंग लाइक फिलोसफी का बर्थ एग्जिस्टेंशियलिज्म की वजह से हुआ है कि भाई अगर तुम पूछना चाह रहे हो कि मीनिंग क्या है तुम्हारी एग्जिस्टेंस का, तो पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि तुम कौन हो। उसके लिए एक और क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि हु एम आई। तो अब हु एम आई पूछ रहे हैं तो फिलोसफी ऑफ माइंड का बर्थ हो गया। क्या तुम तुम्हारी बॉडी हो, क्या तुम तुम्हारे माइंड हो, क्या हो तुम, क्या तुम कॉन्शियसनेस हो, क्या क्या है, क्या हो तुम। फंडामेंटल क्वेश्चन वी हैव इज ये कि मीनिंग क्या है इस सब का, है ना। तो मीनिंग खोजने के लिए दो ढंग से मीनिंग्स खोज सकते हैं। किरकेगार्ड बोल रहा है कि तुमको अगर मीनिंग चाहिए और मीनिंग तुम अदरवाइज ले नहीं सकते हो, मिल नहीं सकता है तुमको, तो गॉड को सपोज करके ही तुम मीनिंग लो। वही एल्बर्ट कैमू एसेंशियली सेज कि जो डिस्पैरिटी है, तुम्हारे को मीनिंग सीख करना है लेकिन तुम्हारी इनेबिलिटी है मीनिंग को सीख करने की, ये डिस्पैरिटी कांस्टेंट रहेगी और यही डिस्पैरिटी है जिसकी वजह से तुमको कष्ट हो रहा है, इसी को मैनेज करना है। तो शोपेनहावर का भी ये मानना था कि यार बच्चों को इसलिए पैदा नहीं करना चाहिए क्योंकि एक इटर्नल मिजरी है। तो जॉर्ज बार्कली का ये आर्ग्यूमेंट था कि देखो एप्पल का एग्जिस्ट करना उसकी क्वालिटीज पे डिपेंड करता था, और ये जो क्वालिटीज हैं ये उस एप्पल की नहीं है, उस एप्पल से नहीं अराइज हो रही हैं, वो तुम्हारा माइंड उसको दे रहा है। कैमरा साइनेस कुछ नहीं होता है। आप अपने बंदे से आप दूसरी बार भी नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। एक बार तो हम प्राइवेटली मिले थे शेखर भाई के साथ। बात सही है। तो नहीं, होपफुली अब की बार नहीं भी हो, देखते हैं। कैमरा शाही होता है क्या है, मतलब यार आप इतने यार टॉक्स दे मेरे को चुके नहीं हो। पता, तुम बताओ जिसके साथ भी पॉडकास्ट तुमने किया है कि क्या सीखा है। मेरे को खुद बताओ कैमरा शाइनेस क्या होता है। यार आई एम सो गुड इन लाइव बिफोर माई स्टूडेंट्स, ठीक है। जब मैं जाता हूँ तो मेरे को एकदम मजा आ जाता है, एकदम मैं सोचता भी नहीं हूँ कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मैं खुद एज अ विटनेस उस पूरे सिनेरियो को देखता हूँ। लेकिन जब ऐसे सेटिंग में, जब मैं ऐसे इंस्टाग्राम की रील रिकॉर्ड कर रहा हूँ या तो अभी जैसे चल रहा है, एकदम कॉन्शियस हो जाता हूँ मैं, पता नहीं कैसे होता है, मेरे को खुद को नहीं पता क्या मेरे को होता ऐसा है। लगता है ना शायद आप ये सोचते हो कि आपके दिमाग में आपने एक इमेज बना रखी है कि मुझे वो परफेक्ट बातें ही करनी है, मैं कुछ भी इधर उधर नहीं जा सकता, क्योंकि आपको लगता है कि आपने आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा साइंस कम्युनिकेटर बोल सकते हो आप अपने आप को, क्योंकि आप इतना टॉक्स देते रहते हो, इतने लोग आपको जानते हैं, देखते हैं। तो आप सोचते हो कि यार ऑनलाइन पर्सोना भी मेरा ना वैसा होना चाहिए, एकदम वैसा परफेक्ट, एकदम कुछ इधर उधर ना हो जाए। और मैं कैसे करता हूँ पता है, मैं इम्परफेक्ट हूँ और मुझे अपने इम्परफेक्शन से प्यार है। और अरे मुझे ना ओहो, यहाँ से हम एब्सर्डिज्म की स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एल्बर्ट कैमू कुछ कुछ इसी के ऊपर कुछ बोलता है। बट हाँ, सो लाइक जो तुम बोल रहे हो शायद बिल्कुल सही है। द ओनली थिंग इज कि यार मैं आई एम एक्चुअली विलिंग टू बी लाइक यू, ठीक है। तो मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी तरह एकदम फ्रैंक होके बिना किसी पर्दे के बोलूं, लेकिन मेरी आदत है कि मैं ऐसा नहीं बोल पाता हूँ। तो दैट्स वेयर द इशू है। तो वो तो ऑब्वियसली अब जितने ज्यादा रील्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जितने ज्यादा पॉडकास्ट कर रहा हूँ, सब सही हो रहा है, देख होपफुली। वो तो तुम बताओगे यार, लास्ट पॉडकास्ट में मैं कैसे था, अभी कैसा हूँ। बहुत बेटर हो गया, क्योंकि अब तो आप जान चुके हो ना मेरे को, आपका ऑरा आइडिया लग चुका है मेरे को, और मेरा ऑरा आपको आइडिया लग चुका है। तो आप पता है कि यार मैं इसको ये बोलूंगा ना तो ये समझ जाएगा किसमें मेरा जोक मार रहा था, मैं यहाँ पे ह्यूमर ये क्या बात। स्पॉट कर लेगा, तो मुझे पता है। देखो यार, बिल्कुल। मेरा फॉर्मूला सिंपल है, किसी से भी बात करो ऐसा मान के चलो कि तुम जन्मों जन्मों के चड्डी बड्डी यार हो, खत्म कहानी। मेरे सामने भी लिटरली में कोई भी आ जाए। अब तो पहले पॉडकास्ट में तो मैं नर्वस था, आप जाके मेरे पुराने पॉडकास्ट देखना, मैं कैसे एकदम ऐसा लगता था कि अब क्या बोलूं, अब क्या बोलूं। अब तो ऐसा है कि यार राइट। घर के काउच पे बैठा हूँ, कुछ भी मुंह से निकले कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यार मजा आता है बस। यार यही तो है बात करना, कन्वर्सेशन। यार यही चीज है जो मेरे को सीखनी है आपसे। हो जाएगा, बाकी ये तो करते क्या। करते ही होगा। करत करत हम्म। अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ऐसे एक है ना दोहा। हाँ। आई तो डोंट बस नो कर बट हाँ चलो, हो गई। अच्छा अच्छा, नहीं सुना क्या आपने? नहीं नहीं, मैंने चलो कोई बात उसका नहीं। मॉडर्न वर्जन सुना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ, ये एक तरीके से है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं है। हाँ हाँ। हाँ। एनीवे, तो कैसे तो हो? इट्स बीन अ हाँ लॉन्ग यार, व्हाइल, कैसे हो? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यार, बहुत समय हो गया। और पहली बार जब हुआ था तो कितने कट्स लगे थे मुझे याद है। उससे याद रखा हुआ है मैंने अपने पॉडकास्ट कितने को। ही कट्स लगे थे यार, मैंने क्या एक 3-3 सेकंड के वो हटाए थे भूल से, मैंने एक 10 मिनट का दे दिया था, कोई वो बात पता चला नहीं, था 10 सेकंड का था वो, ठीक है। आप अकेले नहीं हो जिन्होंने कट्स लगाए हैं। बहुत से गेस्ट बोलते हैं कि मैंने यार, वो बाद में बोलते हैं पॉडकास्ट के बाद कि यार ये वाला पार्ट ना कट कर देना। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, आप उसका मैं अकेले बताता हो, हूँ मैंने क्यों बोला था, लेकिन और मैं हाँ ये भी हाँ। बता सकता हूँ कि और लोग क्यों ऐसा बोलते हैं। क्योंकि आई थिंक कि जब हम लोग कुछ बातें करते हैं, है ना,
तो हम अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि भाई हम मान लो एक मेटलर्जिस्ट है जो मेटलर्जी के बारे में बोल रहा है, अगर उसने भूल से कुछ बोल दिया है, वो तो उसके ह्यूमन होने की वजह से उसने भूल से बोला है, लेकिन दैट हैज एन इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स एंड ही इज वेल कॉन्शियस ऑफ इट कि भाई मैंने जो भूल से बोला जिसको मैं एक्चुअली मानता भी नहीं हूँ, वो चीज क्यों जाए किसी और तक, है ना। सो आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर आता है कि गिवन कि चलो रवि भाई पॉडकास्ट कर रहे हैं और इसको हजारों लोग देखेंगे जाके होपफुली, तो वो हजारों लोगों के दिमाग में सही चीज घुसनी चाहिए, तो उस रीजन की वजह से वो होता है। बाकी अभी और लोगों ने कुछ लोग तो इसलिए करते हैं क्योंकि यार मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, ये वो सब मेरे साथ नहीं रहता है। मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वो टेक लेता हूँ। जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला कि शायद मैंने एक पर्टिकुलर चीज करते वक्त मैंने उसको ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। अब मेरा ये बनता है कि मैंने उसको ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर दिया तो मेरे जो ऑडियंस हैं वो उस चीज को नहीं सुने, वरना पूरा पॉडकास्ट का जो वो इनटेक ले रहे हैं वो उनका पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। एज आई सेड, हम फिलोसोफर्स, हम इस जगह फिलोसफी नहीं कर रहे हैं, हम फिलोसफी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, है ना। सो एंड इट इज मोर अबाउट कम्युनिकेशन दैन अबाउट फिलोसफी, है ना। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट प्रिंसिपल आई फॉलो इन साइंस कम्युनिकेशन आल्सो। लाइक मैं साइंस थोड़ा ना कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्स को थोड़ा ना एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव है तुम्हारे दिमाग में थॉट इन्वोक करना। ये इससे ध्यान है, कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं यार मेरी एक रील पे कि ऐसे थोड़ी ना होता है एथीस्ट, ऐसे थोड़ी ना होता है बिलीवर। वही बात है कि यार मैं थोड़ी ना हूँ वो तो एक कैरेक्टर्स है जिनको मैं प्ले कर रहा था। वो मैं क्यों प्ले कर रहा था, जिससे कि तुम सोचो, तुम आके बोलो दिव्यांश तुम गलत हो, मेरे को बहुत खुशी होगी कि वही चीज तो मैं इम्पोज करना चाह रहा था। तो वो आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एलिमेंट आता है। समझ गया। तो इस वाले में भी थोड़ा कॉन्शियस होके बोल लेना, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं हर बार ड्राइव पे डालता रहूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे यार नहीं, या ऐसा कर सकते हैं, होपफुली ऐसा करते मेन हैं। मैसअप्स जो होते हैं ना वो होते हैं कि वही बात है कि कैमरा शाय, इसकी वजह से वो कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो जाना वगैरह। होपफुली अब हम क्योंकि एक दूसरे को पहले से ज्यादा अच्छे से जानते हैं, तो इस टाइम मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि टेक्स नहीं लगे, ये कट्स नहीं लगेंगे, लेकिन हाँ चलो ठीक है, 10 तो नहीं कट्स लगेंगे, 9-10 थे लास्ट टाइम। अब देखते हैं, होपफुली कोई बात नहीं है। देखो कभी कभी ना हो जाता है, इंसान कुछ कह जाता है। अभी बाकी आप पॉडकास्ट पे देखोगे, कहने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी तक नहीं लेते वो लोग, जानते होगे आप। वो कुछ भी, जैसे रेबीज के वैक्सीन के ऊपर कोई मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर दिया, नहीं किया। कोई पॉडकास्ट के जो होस्ट होता है वो भी कुछ नहीं कह रहा कि भाई ये क्या कह रहे हो आप। लेकिन अगर मेरे गेस्ट अगर खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाएंगे कि यार नहीं यार वो पार्ट काट दे, वो मैं गलत कह चुका हूँ, वो गलत मैं चाहता नहीं ऑडियंस तक पहुंचे, ये कितनी अच्छी बात है अपने आप में यार, ये कितनी बड़ी और बात मेरे है। ख्याल से ऐसे ही लोगों को आगे आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं जनरली ऐसा बोल रहा हूँ कि लाइक मैं तुम्हारे ऑडियंस को बताना चाहूंगा, इन केस इफ यू आर विलिंग टू पुट दिस पीस इन, कि यार ऐसे लोगों को मत देखो ना जो कुछ भी आके बक के जा रहे हैं। मतलब तो व्हाई डू यू फॉलो देम, जिससे कि तुम्हारे टेबल पे कोई वैल्यू आए। वो मीट करे ना। वो आके कोई भी पेपर से कुछ भी कर दे रहे हैं तो बेसिकली दे आर नॉट वर्थ योर टाइम, है ना। मतलब समथिंग लाइक कि ठीक है वो बंदा कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत मैसअप हो पा रहा है, लेकिन एज लॉन्ग एज इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट, है ना। तो वही वाली चीज है यार। या तो कहाँ शुरू करूँ बताओ बातें आपकी। शुरू यहाँ से करते हैं कि मैं एक्चुअली ड्राइव करते वक्त सोच रहा था, हमने डिस्कस किया था कि किसी पे बात करना ही है तो चलो एग्जिस्टेंशियलिज्म पे बात करते हैं। तो ड्राइव करते वक्त सोच रहा था कि स्टार्ट कैसे करें, तो ध्यान आया कि एक पोएम थी जो अमिताभ बच्चन के फादर हरिवंश राय बच्चन ने अमिताभ बच्चन को लिखी थी, अमिताभ बच्चन के ये पूछने पे कि यार ये क्या है दुनिया, यार क्यों पैदा कर दिया मेरे को। और ये जो इंस्टेंस है ये अमिताभ बच्चन हमको नरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उनसे ढाप लिया ये, तो मैं एक बार वो पोएम पढ़ के बताता हूँ, बिकॉज दिस पोएम इज एक्चुअली द समरी ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स रहा है अभी तक। हाँ चलो देखी जाए। जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरे लड़के मुझसे पूछते हैं हमें पैदा क्यों कर दिया, और मेरे पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं है कि मेरे बाप ने भी मुझसे बिना पूछे मुझे क्यों पैदा कर दिया, और मेरे बाप से बिना पूछे उनके बाप ने उन्हें, और मेरे बाबा से बिना पूछे उनके बाप ने उन्हें। जिंदगी और जमाने की कश्मकश पहले भी थी, अब भी है शायद ज्यादा,
और आगे भी रहेगी, शायद और ज्यादा। तुम ही नई लीक रखना, अपने बेटों से पूछकर उनको पैदा करना। सो आई मीन आहा! लाइक ये पता नहीं, लाइक ऑब्वियसली लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस हुँ, पोएम को हुँ। बहुत क्रिटिक्स मिलेंगे, लेकिन इट्स अ वेरी क्यूट समरी ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। हुँ, हुँ। कि यार क्या बोलते हैं कि यार आफ्टर ऑल द फंडामेंटल क्वेश्चन दैट ऑल ऑफ अस हैव इज कि क्यों, ये क्या चल रहा है, मैं कैसे फिट होता है यहाँ पे, क्या रिलेशन है मेरा यूनिवर्स के साथ, है ना। तो बस यही यही सारे क्वेश्चंस हैं, मीनिंग क्या है लाइफ का, है ना। बस यही यही है एग्जिस्टेंशियलिज्म। आई थिंक ये इतना बड़ा अम्ब्रेला है, इतने सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हो जाते हैं उसके अंदर कि वन वन कैन आर्ग्यू कि हमारी जो भी एक्सप्लोरेशन रही है आज तक, वो बस एग्जिस्टेंशियलिज्म को केटर करने में रही है ना। तो इट्स समथिंग लाइक फिलोसफी का बर्थ एग्जिस्टेंशियलिज्म की वजह से हुआ है। इट्स समथिंग लाइक दैट। तो इट्स समथिंग लाइक कि भाई अगर तुम पूछना चाह रहे हो कि मीनिंग क्या है तुम्हारी एग्जिस्टेंस का, तो पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि तुम कौन हो। उसके लिए एक और क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि हु एम आई, है ना। तो अब हु एम आई पूछ रहे हैं तो फिलोसफी ऑफ माइंड का बर्थ हो गया। क्या तुम तुम्हारी बॉडी हो, क्या तुम तुम्हारे माइंड हो, क्या हो तुम, क्या तुम कॉन्शियसनेस हो, क्या 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 हो तुम। आई मीन उससे ध्यान आया, मेरी जो मास्टर्स की डिसर्टेशन थी दैट वाज ऑन कॉम्प्यूटेबिलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। कि भाई कॉन्शियसनेस जो प्रोसेस ऑफ थॉट है, अवेयरनेस है, क्या उसको हम कंप्यूट कर सकते हैं कि नहीं। विच इज टू से कि अगर हम कर सकते हैं तो क्या पता रोबोट्स भी कॉन्शियस हों, और अगर रोबोट्स हुँ, कॉन्शियस हैं तो हमारा क्या अस्तित्व है, क्या हम कैसे डिफरेंट हो पाए रोबोट से, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से जाके एग्जिस्टेंशियलिज्म की लिंक आती है ना। और हाँ। ये मैं व्यूअर्स में जितने फिलोसोफर्स बैठे हैं, जितने थिंकर्स बैठे हैं, सबसे पूछना चाहूंगा कि यार ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम एग्जिस्टेंशियलिज्म, एंड द मोर यू ट्राई टू डू दैट, द मोर यू रियलाइज दैट दैट हैज बीन द ड्राइवर ऑफ योर एंडेवर। तो यार हुँ, यही है छोटी सी चीज जो काफी बड़ी सी चीज है। हुँ। तो कोई फिलोसोफर है जिसने इसके ऊपर बात करी हो बहुत अच्छे से, जिसकी बात आपको लगी हो कि यार कुछ और बात है इतने इसमें, सारे कुछ दम है? फिलोसोफर्स हैं, इतने सारे फिलोसोफर्स हैं। पहले तो ये वही क्वेश्चन है जो हर एक छोटा सा बच्चा पूछता है जब वो अ, सीख रहा होता है यूनिवर्स के बारे में, है ना। मम्मी ने दरवाजा खोला, मम्मी पापा से झगड़ के घर से बाहर जा रही थी तो दरवाजा पीटते हुए क्यों गई, क्यों। यही वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे एंसेस्टर्स भी पूछा करते थे, है ना, 3000 साल 4000 साल पहले। अच्छा, जब फॉर द फर्स्ट टाइम जब उनका पेट भरा था, जब उनके पास सोचने का वो आया कि अच्छा चलो सोचते हैं, अच्छा तारे हैं, हम हैं, धरती है, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, अर्थवर्म जा रहा है, क्यों, है ना। तो सारे लोगों ने ये क्वेश्चंस पूछे हैं। आई थिंक एनीवन हु इज नॉट अ फिलोसोफर, हु इज नॉट रिगार्डेड एज अ फिलोसोफर, वो जब फिलोसफी के बारे में बात करता है तो वो नेसेसरीली एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में ही बात करता है। तो योर योर क्वेश्चन वाज कि क्या कोई ऐसा है जिसने ये क्वेश्चंस पर्टिकुलरली एड्रेस करने की कोशिश की है। हाँ, तुम और मैं और सब लोग। पहले तो ये आंसर है उसका। बट हाँ, उसके आगे देयर आर दीज थिंकर्स जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट की है बस ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने में। एंड ऑन दैट नोट आई वुड आल्सो लाइक टू, मैं बोल रहा था ना फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स की समरी है वो पोएम। तो वो पोएम ऐसे एंड होती है, तुम ही नई लीक रखना, अपने बेटों से पूछ कर उनको पैदा करना। मतलब पहले तो आंसर नहीं दिया है कि पैदा क्यों किया, बस ये बोला है कि भाई ये क्वेश्चन था, तुम ही इसका आंसर करना। और वैसे ही आंसर्स आए हैं अभी तक, फिलोसोफर्स ने भी वैसे ही दिए है ना। फिलोसोफर से जाके पूछो मीनिंग क्या है, मतलब, अरे हम थोड़ी ना बताएंगे मीनिंग तुमको, मीनिंग तुम ही खोजोगे, हम कुछ थोड़ा हुँ, बहुत इधर उधर का इंसाइट दे देंगे, है ना। तो वैसे थिंकर्स ने किया है। आई थिंक जो हजारों सालों से हुआ है वो तो हम अभी क्योंकि मेरी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज भी वो नहीं रही है, तो वो डिस्कस ना करते हुए हम सीधा 19th सेंचुरी पे आ सकते हैं, जहाँ पे there were philosophers, Kierkegaard, Dostoevsky. अच्छा, पहले तो लाइक द फंडामेंटल क्वेश्चन वी हैव इज ये कि मीनिंग क्या है इस सबका, है ना। तो मीनिंग खोजने के लिए दो ढंग से मीनिंग्स खोज सकते हैं। एक तो रिलीजन के थ्रू, एक तो रिलीजन के से हटकर जो दूसरा तरीका है विदाउट रिलीजन, वो। हुँ, हुँ। तो जो फिलोसोफर्स, तो बेसिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से फिलोसोफर्स बढ़ चुके हैं, है ना। ओके, एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स जिनको हम बोलते हैं, वो बढ़ चुके हैं। तो 19th सेंचुरी में वी हैड किर्केगार्ड, ठीक है। किर्केगार्ड फॉर्मर कैटेगरी में था कि यार देखो, सोचने से
कुछ हासिल नहीं होगा, मीनिंग तुमको नहीं पता चलेगा कि आफ्टर ऑल तुम्हारी औकात नहीं है मीनिंग खोजने की। तो इसीलिए ऑल दैट यू कैन डू एट मोस्ट इज कि रिलीजन में अपना फेथ रखो, which is a very very beautiful thought, except कि see we need to understand कि वो कहाँ से आ रहा है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है ना। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो दुनिया को बताए कि पीसफुली या जो भी कुछ है, एक मीनिंग का नोशन जो उसके दिमाग में है, वो दुनिया तक वो कैसे पहुंचाए। उसके फेवर में जो उसका आर्ग्यूमेंट था रिलीजन के फॉर में, that was I think a very good argument. I suppose you are an atheist over here, but I think atheists should also appreciate. अच्छा, atheist का क्या लोचा है ना कि see there is one thing to say gravity exists, है ना। Similarly you can say God exists, and there is one thing to say, irrespective of God exists or not, we will suppose in God. मेरे ख्याल से एथिस्ट को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। कोई ट्रूथ आपने बात कही थी हाँ पहले वाले पॉडकास्ट में, कही थी बात। हाँ 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 बिल्कुल मैंने कही होगी, क्योंकि भड़क गए थे लोग, भड़क गए थे लोग भड़क गए थे। हाँ यार, लोग भड़क गए थे। मतलब वही बात है, मैं शायद लास्ट पॉडकास्ट में बोला था दोगलापन नहीं करना चाहिए, ये वही चीज है ना कि सी यू कैन बी irrespective of whether unicorns exist, you can suppose that unicorns exist. यूनिकॉर्न का कोई सॉफ्ट टॉय जाके अपनी बच्ची को दो, क्या होगा, मोमेंट बनेगा, अपना प्यारा सा मोमेंट बनेगा, है ना। The only thing is you need to be conscious that unicorns actually don't exist the way gravity exists. ये बात मैंने कही होगी। एंड ऑन दैट सेम नोट, जहां करकेगार्ड बोल रहा है कि तुमको अगर मीनिंग चाहिए और मीनिंग तुम अदरवाइज ले नहीं सकते हो, मिल नहीं सकता है तुमको, तो गॉड को सपोज करके ही तुम मीनिंग लो, सपोज करने पे ही मीनिंग मिलेगा एसेंशियली। तो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि एक तो बंदे ने ये फिगर आउट किया है कि अच्छा मैं पहले तो दोगला नहीं हूँ, समथिंग लाइक दैट। मैं बोल रहा हूँ कि इट्स अ मैटर ऑफ फेथ, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ ट्रूथ प्रपोजिशन। और ये मैं तुमको भी समझने को बोल रहा हूँ। तो इट्स समथिंग लाइक दैट ओनली यार। मतलब समथिंग लाइक कि देखो, बोरियत चल रही है जिंदगी में, घर से बाहर नहीं निकलते हो, तो चलो कोई फेस्टिवल मना लेते हैं। कोई फेस्टिवल एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन चलो 12th मई को मना लेते हैं कोई फेस्टिवल, सब मिलेंगे, मजा करेंगे। तो कितनी खूबसूरत सी चीज हो गई, सब लोग को मजा भी आ गया, सब लोग जानते भी हैं कि वो फेस्टिवल उसी के लिए इन्वेंट भी किया गया था, है ना। तो ऑल्दो आई एम वेरी अनश्योर कि करकेगार्ड एक्चुअली यूज्ड टू बिलीव कि गॉड उस ढंग से था कि नहीं जिस ढंग से ग्रेविटी है। बट एनीवे दैट्स पार्ट द डिस्कशन ओवर हियर। सो हाँ, सो बेसिकली ऐसे फिलोसोफर्स हैं, डॉस्टोयेव्स्की फॉर एग्जांपल, फिलोसोफर नहीं फिलोसफर कुछ थे, लोग बोलेंगे, हाँ नहीं वो फिलोसफर नॉवेलिस्ट, नहीं थे। वही मैं बोल रहा हूँ। सो उनकी जो नॉवेल्स हैं दे रेज वेरी गुड फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस। जैसे इंटरस्टेलर का जो डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नॉलन, ओपेनहाइमर का जो डायरेक्टर है, वो भी फिजिसिस्ट नहीं है ना, लेकिन वो हमको सोचने पे मजबूर करता है ना, ब्लैक होल्स क्या होते हैं, ना, समथिंग लाइक दैट। गुड प्लेस है, बिग बैंग थियरी है, इतने सारे सिटकॉम्स हैं, इनके डायरेक्टर्स फिजिसिस्ट फिलोसोफर्स तो हैं नहीं, लेकिन ये हमको सोचने पे मजबूर करते हैं। उनको सबको पता है ट्रॉली प्रॉब्लम क्या है। ये बिग बैंग थियरी का जो डायरेक्टर है, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, बट आई थिंक बहुत कम लोगों ने नोटिस किया होगा। आई कैन से कि 100 लोग अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो एक इंसान ने नोटिस किया होगा, उसने भी नहीं किया होगा कहो तो, कि हर एपिसोड के लास्ट में एक वाइट स्क्रीन आती है, और वो वाइट स्क्रीन, आई डोंट नो, इट लास्ट फॉर 3 और 4 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स एट मोस्ट। और उस वाइट स्क्रीन में कुछ तो फिलोसफी लिखी होती है। हाँ, चक लॉरे करके उसका डायरेक्टर है, तो उसने कुछ तो ऐसा, वो कुछ तो लिखता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पूरे एपिसोड में कहीं तो कुछ बात हुई स्ट्रिंग थ्योरी की, कुछ तो माइंड बॉडी प्रॉब्लम की बात हुई, तो चक लॉरे का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है माइंड बॉडी प्रॉब्लम के ऊपर, वो लिखता है फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स, ठीक है। एंड ऑन दैट नोट उसने एज नॉट अ फिलोसोफर मेरे से बहुत ज्यादा लिख रखा होगा। सो या आई मीन ये चीजें हैं जो लोगों को सोचने पे मजबूर करती हैं, है ना चीजें। तो हाँ, डॉस्टोयेव्स्की फॉर एग्जांपल, तो ये वो फिलोसोफर्स हैं जो जिनका ये मानना था कि मीनिंग जो है वो आप रिलीजन के अदरवाइज खोज नहीं सकते। तो हाँ, ये चीज है। तुमको क्या लगता है? What do you have to say about it?
मीनिंग खोजना ही क्यों है यार? आपको पता है कि ये, मेरे को लगता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि, देखो यार, मैंने ना प्रखर को सुना था, प्रखर के प्रवचन एक चैनल है। उसने एक अच्छी बात बोली थी कि देख यार, जब तुझे लगे, पता चलेगा ना कि कैनवास खाली है पूरा, तो कुछ भी पेंट कर। ड्रामा हो रहा है, गेम है, प्ले है, मूवी चल रही है, कुछ भी बना। तो अपना मीनिंग ना मैं खुद ही खोज रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ मीनिंग मुझे लगता है कुछ कोई भी है, कोई भी मीनिंग है इस पूरे यूनिवर्स का, सब बकवास है, सब एक्सीडेंट्स है। बस कुछ 400 450 करोड़ साल पहले, मतलब 1 इन अ ट्रिलियन चांस में होता है एक जो कोई हादसा, वो हो गया, और हाँ वहां से सिलसिला चालू हो गया, और उसके बाद बस हम, हमारा दिमाग भी इस तरीके से बना हुआ है कि हम लोग मीनिंग वगैरह खोजने लग जाते हैं। बट मुझे लगता है मीनिंग कोई भी नहीं है, खुद का मीनिंग बनाना चाहिए। वही एल्बर्ट कामू वाली बात है मेरी, सिसिफस वाली, सॉरी। नहीं हाँ तो बेसिकली तुम रियलाइज नहीं कर रहे हो, लेकिन जब तुम बोल रहे हो कि मेरे को लगता है कि मीनिंग नहीं है, ये बोलते वक्त भी ये तुमको क्यों लग रहा है कि तुमने इसके बारे में सोचा है, सबकॉन्शियस लेवल पे ही सोचा है। द अदर थिंग इज ये ब्लैंक स्लेट वाला चीज दैट वर्क्स ओनली ओनली व्हेन यू थिंक ऑफ सेल्फ एज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिवर्स। एल्बर्ट कमू ने क्या बोला था, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, इसके बारे में वापस आएंगे भी, कि यार तुमको तब सेल्फ का रिकॉग्निशन होता है जब तुमको आजू बाजू से पता लगता है कि सेल्फ करके कुछ होता भी है। सो इन द सेंस यार, तुम जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं कि हम प्रीटी श्योर कि उसमें से 50% स्टूडेंट्स तो इंजीनियरिंग करना भी नहीं चाह रहे होंगे, तो पेरेंट्स ने डाल दिया होगा ऐसे करके। तो कभी ना कभी उनकी जिंदगी में एक मोमेंट आता है, वो 4 साल में या वो 3 साल में जो भी डिग्री वो कर रहे हैं, कि यार आसपास ये क्या चल रहा है। जैसे मूवी में पूरा ब्लैकआउट हो रहा है, वो क्या बोलते हैं, विंटेज हो जा रहा है सब कुछ, और फास्ट फॉरवर्ड में जा रहा है, लेक्चरर कुछ तो लिखे जा रहा है, आजू बाजू बात कर रहे हैं, ये बंदा बस सोच रहा है यार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। और ये बात वो जानबूझ के नहीं सोच रहा है, वो कॉन्शियसली नहीं सोच रहा है, वो बस ये बात आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी तुम्हारा पैर टूट जाए, तो क्या तुम्हारे दिमाग में एक भी बार ये बात नहीं है कि यार ये मैं ही क्यों इस चीज के लिए हुआ था, ये ऐसे कैसे हो गया, क्यों हो गया ये। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि एग्जिस्टेंशियलिज्म इज एग्जैक्टली दैट। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म को अवॉइड नहीं किया जा सकता। इज एसेंशियली जो भी एटलीस्ट जो भी एग्जिस्टेंशलिस्ट थे, लेट अलोन मी, मेरे को मेरा जरूर ये मानना है कि तुम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट बिकॉज मेरा मानना है डज नॉट मीन कि वी शुड टेक इट फॉर एन ऑब्जेक्टिव थिंग। बट हाँ, इतने सारे जो लोग हैं, इतनी जो भरी तादाद में लोग बैठे हैं जो सत्संग सुनने जाते हैं, क्यों सुनने जाते हैं? उनको कुछ आंसर चाहिए। वो उनके दिमाग में जो क्वेश्चन, किसान के बेटे हैं, किसान हैं, ज्यादा सोचने वाले लोग नहीं है ये लोग। इन्होंने क्या जानबूझ के सोचा होगा, अच्छा तारे ऐसे घूम रहे हैं, हम यहाँ पे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे ही साथ बुरा हो रहा है? आई डोंट थिंक उन्होंने ये सब सोचा होगा। बस सोचना आ गया होगा इनको, ये जो विचार है ये आ गया होगा। अब गिवन ये विचार आ गया है, तो अब क्या लगता है? तो यू हैव मेड योर आंसर क्लियर कि तुमको लगता है कि मीनिंग एग्जिस्ट करते, देयर इज नो ऑब्जेक्टिव मीनिंग पर से। और सारे के सारे एग्जिस्टेंशलिस्ट्स यही मानते हैं। एटलीस्ट सारे के सारे एग्जिस्टेंशलिस्ट्स whom I know, everyone thinks for this कि it's such a subjective question, कि such a subjective answer, है ना? किसी के लिए मीनिंग कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है ना? तो that's really beautiful। अच्छा, उसे ध्यान है, मेरे को ध्यान नहीं मैंने लास्ट टाइम ये बात की थी या नहीं, लेकिन मेरे को ये बात काफी आयरॉनिकल लगती है कि कुछ ऐसे फिलोसोफर्स होते हैं जो फिलोसफी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, फिलोसफी डिपार्टमेंट से सैलरी लेते हैं, और बोला उनकी था आपने। फिलोसफी ये होती है कि फिलोसफी नहीं करनी चाहिए, है ना? तो मेरे को मतलब आई एम ओवर रिड्यूसिंग इट, जैसे कि एक फन वाला वो एलिमेंट है, जैसे किरकेगार्ड, एग्जैक्टली दिस गाय, है ना? हिज फिलोसफी, इसकी फिलोसफी नहीं करनी चाहिए, रिलीजन में जाना चाहिए। मतलब भाई थियोलॉजी से सैलरी लो ना, फिर फिलोसफी से क्यों ले रहे हो? ओशो ओशो सेम थिंग, ओशो विटगेनस्टाइन। फिलोसोफर थे, ओशो वो फिलोसोफर थे। see, I'm for now regarding people, whoever is thinking as a philosopher, okay? So you do not फिर have to, डिफिनेशन क्या हुई? फिर फिलोसोफर और थिंकर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ फिर? हाँ, like for the sake of this discussion हम लेके चल सकते हैं, there is no difference, है ना? हर वो बच्ची भी फिलोसोफर है जो सोच ले कि ग्रास ग्रीन क्यों होती है ना?
Basically the act of thinking is philosophy, है ना? So as long as you're thinking something, that is philosophy. अब हमने for all pragmatic reasons ये बना के रखा है कि अच्छा जिसके पास एक certain level of दिन के 8 घंटे बिता रहा है सोचने के लिए, जिसने इतना सोच के कुछ उखाड़ा है, हम उसी को फिलोसोफर बोलें। फॉर ऑल जस्टिफाइड रीजंस कि हम दूसरे बंदे को नहीं बोलें फिलोसोफर, वरना वो सैलरी लेके जाएगा असली वाले फिलोसोफर की। तो इसीलिए हम ये डिस्टिंक्शन करते हैं, लेकिन ये डिस्टिंक्शन हमको अब इस पॉडकास्ट में बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। एनीवन हु इज थिंकिंग इज अ फिलोसोफर। सो तो हाँ, ओशो, विटगेनस्टाइन फॉर एग्जांपल, उनका ये मानना था कि कोई क्वेश्चंस ही नहीं होते हैं जिनके बारे में तुम सोच सको, है ना? अगेन आई एम ओवर रिड्यूसिंग इट, बट हाँ, हाँ, हाँ। um, um, I'll, who's this? Who's that guy? I'm forgetting the name, but his this is one quote. Okay, क्या था यार? Uh, the problem is when men take seriously what God made for fun. एंड मतलब भगवान ने तो यार ऐसे ही बना दिया होगा हमको, हम सोचते हैं यार मीनिंग क्या है, और है ना? मतलब जब जब बेसिकली हाँ, तुम हाँ, बोल रहे हाँ। थे कि यार अच्छा ये ग्रेविटी, ये एप्पल क्यों गिर रहा है नीचे, है ना? डेविड ह्यूम वाज लाइक भाई तुमको तुमको क्या पता है? तुमको ये पता है एप्पल पहले ऊपर था, अभी पता है एप्पल नीचे है, बस ये दो ऑब्जेक्टिव इवेंट्स पता है, ये कॉजालिटी बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है ना? मतलब he made a distinction between objectivity and what we take as causality. तो हाँ, मतलब वही चीज है, इट्स समथिंग लाइक क्या बोलते हैं, शोले मूवी देखिए ना, तो सलीम जावेद ने लिखा था उस मूवी को, ठीक है? एंड years आफ्टर द मूवी वाज डन, रिलीज्ड अभी वेरी रिसेंटली, नॉट वेरी रिसेंटली, बट या years आफ्टर द मूवी, जावेद अख्तर इन अ पॉडकास्ट बोल रहा हूँ यार, क्या बोल रहा हूँ, इंटरव्यू, कम्स अप एंड सेज कि यार पता नहीं यार, यूएस में कोई तो यूनिवर्सिटी है, वहाँ के बच्चे कुछ तो कर रहे हैं काम, अपने पीएचडी डिसर्टेशन पे कर रहे हैं कि इंडिया में एक इतना आर्ट वर्क, इतना बढ़िया आर्ट वर्क बना था शोले करके, सलीम जावेद ने लिखा था, ये चीज, ये इतना बढ़िया आर्ट वर्क इसलिए हो पाया कि ये चीज यहाँ लिखी गई थी, ये चीज इतनी क्रिटिकल मोमेंट पे ऐसे प्लॉट ने टर्न हो लिया। जावेद लाइक भाई हमने तो ऐसे ही लिख दिया था यार। तो है ना? तो पीएचडी कर हाँ, रहे हैं हाँ। लोग उसके। हम ढूँढते हैं ये मूवीज़ के अंदर हम भी सोचते हैं कि यार ये क्या भाई, ये क्या सोचा भाई इसने यार, मतलब हाँ, नहीं वो समझ आजकल जबरदस्ती। हुँ, हुँ। वो चल रहा है ना, क्या नाम है वो, जब भी मेट ये इरशाद कामिल बोल रहा हूँ। जब भी मेट का डायरेक्टर कौन है? रॉकस्टार का मैं डायरेक्टर ना कौन है? नाम ही भूल जाता हूँ यार, कैसे भूल रहा हूँ, जो इम्तियाज़ भी, हाँ, इम्तियाज़ इम्तियाज़ इम्तियाज अली। हाँ, इम्तियाज अली। उसका वो चल रहा है आजकल, हर पता नहीं, या तो चल रहा है तो मेरे ही पास आती होंगी ये ऐसी रील्स की भाई इस गाने में इम्तियाज अली की ये डायरेक्शन इस रीजन की वजह से थी, उस रीजन की वजह से थी। हाँ, हाँ। And I was like, इम्तियाज अली खुद बैठ के सोच रहा होगा यार, अच्छा ऐसा था क्या? लेकिन है वो ना? सीन देखा जिसमें जॉर्डन बैठा होता है, बाथटब में लेटा होता है, गिटार जल रहा होता है, देखा होगा वो सीन, जो सीन होता है एक? हाँ, हाँ, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। अब उस सीन को सब लोग मतलब डिस्कस कर रहे थे रील के अंदर, मैं देख रहा था कि भाई क्या है ये? कोई कह रहा था भाई किसी गिटारिस्ट को वो ट्रिब्यूट दिया है, कोई मर गया था बाथटब के अंदर तो उसको ट्रिब्यूट देने के लिए इम्तियाज अली ने ऐसा किया है। हाँ, नो वन नोज, पर नहीं, डिस्कशन नो लंबा वन हो रहा था नोज़। भाई। और यही चीज़ कभी-कभी डायरेक्टर्स, आई डोंट अगेन रिमेंबर द नेम ऑफ द डायरेक्टर, बट ही वेरी ब्लंटली मेंशन्ड कि एटलीस्ट वो कुछ तो ऐसा करता था कि लोग ऐसा सोचें। अभी कोई कैरेक्टर अचानक से घुस रहा है मूवी में, चेहरे पे स्कार है। अब लोगों का काम है सोचेंगे, रील्स बनाएँगे कि स्कार क्यों डाला? मूवी में कहीं नहीं बताया कि वो स्कार क्यों डाला, और मेरे को खुद को नहीं पता है कि मैंने वो स्कार क्यों डाला था। लेकिन मैंने दे दिया है कि तुम सोचो बैठ के। है ना? तो समथिंग दैट हाँ। दैट दैट बेसिकली एक्ट्स एज़ अ हुक पॉइंट कि भाई वो ग्रैब करके रखा हुआ है ऑडियंस को, कि ये स्कार वाला इंसान बच्ची से बात कर रहा है। ये पता नहीं कितना एक्सपीरियंस्ड होगा, इसने कैसी दुनिया देखी होगी, कि पता नहीं कहाँ वॉर्स में लड़ के आया होगा, कि स्कार लेके आया है और बच्ची से बात कर रहा है। कितना कंट्रास्टिंग हुँ। बढ़िया सा मोमेंट है। कुछ नहीं सोचा होगा ये डायरेक्टर ने, इज़ व्हाट एट लीस्ट दैट पर्टिकुलर डायरेक्टर सेड। तो हाँ, ये मेरे को काफ़ी आयरॉनिकल सी बात लगती है ना, कि फिलॉसफी वाले लोग बोलते हैं कि फिलॉसफी नहीं करनी चाहिए। एंड वेरी जस्टिफाइड है ये बोलना, मैं बस आयरॉनिकल लगता है, मज़ेदार लगता है, इज़ व्हाट आई मेंट। एनीवे, सो फंडामेंटल क्वेश्चन हमारे पास है कि मीनिंग क्या है? तो दूसरे रूट से जो फिलोसोफर्स आंसर करते हैं, जो रिलीजन का सहारा नहीं लेते हैं, उसको हम बोलते हैं एथीस्ट एक्जिस्टेंशलिज्म।
तो एथिस्टिक एग्जिस्टेंशलिज्म में we spoke about okay, we did not speak about John Paul Sartre. Okay, so अच्छा, Sartre is Sartre, ठीक है, so we're gonna call him Sartre. Okay, anyway, तो by the way, he made the term existentialism famous. अच्छा, ये भी अगेन एक मिथ है कि he devised that term, he coined that term. ऐसा नहीं है. एक कोई तो और बंदा था, मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगेन फनी चीज है, गैब्रियल मिशेल करके कोई बंदा था, उसने ये एग्जिस्टेंशलिज्म वर्ड पहले बार कॉइन किया था, बट एकदम ही एंटायरली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में किया था, है ना. टेक्नोलॉजी आगे आ रही थी, तो हम टेक्नोलॉजी के साथ कैसे सरवाइव कर पा रहे हैं, कैसे को, जैसे आज भी हम सोचते हैं कि एआई के साथ हम कैसे रह पाएंगे, उसने उस कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्टेंशलिज्म का ये कॉइन किया था. लेकिन हम लोग लेकिन हाँ, सार्ट ने उसको अपने लेक्चर सीरीज में यूज कर लिया. उसके लेक्चर सीरीज का नाम ही था एग्जिस्टेंशलिज्म इज अ ह्यूमनिज्म. तो उसके बाद इवन माइकल क्या नाम था, जो भी मैंने अभी बोला, जो मैं भूल गया हूँ, माइकल, गैब्रियल माइकल, आई डोंट नो, जो भी नाम रहा होगा, तो ही ऑल्सो थॉट कि यार मैंने तो ये नहीं बोला था, जिस रीजन के वजह से एग्जिस्टेंशलिज्म वर्ड फेमस हो रहा है, तो ही ऑल्सो बैक्ड ऑफ, चलो ये मेरा नहीं है. तो इसलिए हम इन द सेंस, यू नो, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इनटू फिलॉसफी टू एन एक्सटेंट कि वो बस थोड़ा कुछ जानते हैं, लेकिन उतना भी नहीं जानते हैं कि भाई ये स्टोरी पता हो. तो फॉर दोज कि एग्जिस्टेंशलिज्म सार्ट ने बनाया, ये वर्ड कॉइन नहीं किया था. एनीवे, तो उसका ये मानना था, फॉर एग्जांपल, कि गॉड हैज टू नॉट एग्जिस्ट, गॉड हैज टू डाई. And same goes with Nietzsche. मेरे को याद है, शायद लास्ट पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया था कि नीचे ने कैसे एक चौराहे पे जाके पुतले को जला दिया था, या लाठी मार दी थी, बोला था गॉड इज डेड, अब बताओ जर्मनी को कौन आगे लेके जाएगा. एंड एवरीवन वाज लाइक, अब हम लेके जाएंगे, हम इसलिए लेके जाएंगे क्योंकि गॉड तो है नहीं और कोई है ही नहीं ले जाने वाला, एक हम ही हैं ले जाने वाले, है ना. सो सार्ट का भी यही सीन है कि यार यू नीड टू रियलाइज दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट यू डू, फॉर एवरीथिंग. तुमने अगर मेरे को बोला है कि पॉडकास्ट में इस टाइम पे आओ, इसका ये मतलब नहीं, मैं आई एम जस्ट गिविंग दिस एग्जांपल, डिफेंस नहीं दे रहा हूं मैं, ये बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं कि इसका ये मतलब नहीं है कि दिव्यांश इज रिस्पॉन्सिबल कि तुम्हारा पॉडकास्ट क्यों नहीं 7 बजे स्टार्ट हुआ. वो तुम ही हो रिस्पॉन्सिबल. तुमने उस बंदे पे क्यों बेट लगाया जो बंदा डिले करता है. एक तो ये डिफेंस नहीं है, ये मेरे लिए उल्टा पड़ेगा, लेकिन यू गेट द पॉइंट. तो हाँ, सो ये एक एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, ऐसा चलो यू हैव टू रिलाई ऑन अ ब्रोकर टू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक मार्केट. उस ब्रोकर पे रिलाई करना, दैट इज इक्विवेलेंट रिस्क टू टेक देन टू इन्वेस्ट इन दोज स्टॉक्स, है ना. तो यू आर द सोल रिस्पॉन्सिबल. एंड आई थिंक वन फिलॉसफी दैट ही चेंज्ड इन द सेंस कि प्लेटो के जमाने से 2000 सालों से हमारा ये मानना था कि देयर इज दिस थिंग, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में लेंथ पे, कि एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस. हाँ, तो उन लोग का ये मानना था. एंड दिस गाय केम एंड सेज कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सो कुछ टाइम के लिए बात करते हैं कि एसेंस क्या होता है, नो एसेंस. चलो, इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि एसेंस क्या होता है, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, है ना. कि जनरली ये मानना है कि मैन का एसेंस ये है कि वो जॉब करेगा, या विमेन का एसेंस ये है कि वो शादी करेगी बड़े होके, या राइट एंगल ट्रायंगल का ये एसेंस है कि उसका एक एंगल 90 डिग्रीज का होगा, है ना. तो अब क्या है कि दिस एसेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट्स. अभी आई एम सपोजिंग तुम्हारी शादी हुई नहीं है, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारा बच्चा होगा, वो एग्जिस्टेंस में बाद में आएगा. अगर बच्चा हो रहा है तो एसेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी एग्जिस्टेंस बाद में है तुम्हारे बच्चे की. सो इन दैट सेंस, यू नो, दैट इज अगेन a very reduced way of explaining this, but yes, essence precedes existence. मानना था. A better example could be right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम जो राइट एंगल ट्रायंगल का नोशन है, एसेंस है, वो हम बहुत अच्छे से समझते हैं. इतने ज्यादा अच्छे से समझते हैं कि हम उसको हमारे मैथ में यूज करके ऐसी जगह जहां राइट एंगल ट्रायंगल नहीं भी है, वहां पे भी हम अप्लाई करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स ऑब्टेन करते हैं. इंजीनियरिंग हो, जो भी
जो भी कुछ है ना, ट्रिग्नोमेट्री इज एसेंशियली राइट एंगल ट्रायंगल से आई है। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल तुमको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, कोई ऐसा एंगल नहीं मिलेगा जो 90 डिग्रीज का है। there's no right angle triangle that exists, but we have a notion of it. Why? Because its essence we know it exists, but its existence does not. So ये मानना था, and Sartre had to say कि ये सब तो ठीक है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसके लिए एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस है, और वो है हम ह्यूमंस। बेसिकली उसने हमको गॉड के लेवल पे रख दिया, लाइक यार गॉड नहीं रिस्पॉन्सिबल है, गॉड नहीं डालेगा तुमको हेवन या हेल में, गॉड नहीं देगा तुमको अनाज अगर तुम स्टॉक मार्केट में लॉस कर रहे हो, तुम ही दोगे अपने आप को ये सब। सो ही इज लाइक कि पहले तो ये समझो कि, अगेन मैं फिर से वो लाइन बोलना चाहता हूँ, हरिवंश राय बच्चन वाली, तुम ही नहीं लीक रखना, अपने बेटों से पूछ कर उनको पैदा करना है। समथिंग लाइक, मैंने जवाब नहीं दिया मीनिंग क्या है, लेकिन एटलीस्ट ये इंश्योर करना जब भी तुम मीनिंग खोजो कि तुम तो हो पिक्चर में, है ना। समथिंग लाइक दैट। अभी वही शायद मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बिल्कुल यही बात बोली हो कि मैंने अपने पापा से भूल से पूछ दिया था, भूल से तो क्या है, ऐसे ही मजाक मजाक में पूछ दिया था कि आपने मेरे को बचपन में जो आइसक्रीम खिलाई थी। इंटरनेट इशू हो रहा है आपका इंटरनेट थोड़ा गया, अटक अच्छा, रहे हो रुको। आप। तो हाँ, यही कि मैंने अपने पापा से पूछा कि यार आइसक्रीम जो आपने बचपन में खिलाई थी, वो आपने खिलाई थी या सोसाइटी ने खिलाई थी? आपने जो मेरे को पढ़ाई एजुकेशन जो दी, वो आपने दी या सोसाइटी ने दी? मतलब सोसाइटी ने जरूर, जाहिर सी बात है, आपके थ्रू दी मेरे को। You are definitely, your body is a mechanical thing that functioned, that made the transaction, gave some so and so amount to the university, gave me the cone of ice cream. लेकिन क्या वो आपने किया था? क्या were you, should you be considered responsible for it? जो आपने मेरे को एजुकेशन में भेजा, क्या वो इसलिए तो नहीं भेजा कि सोसाइटी क्या समझेगी कि कैसा बाप है एजुकेशन नहीं करवाता बच्चे को, अंडर ग्रेजुएट में नहीं डाला। सोसाइटी का ये नॉर्म है कि बच्चे को पढ़ाई करने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है ना। एंड दिस इज अ क्वेश्चन टू एवरी मदर हु थिंक्स कि उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी बच्ची की शादी करवाए। Anyway, we're going to a different thing, but हाँ, so the point is, पापा ने एकदम हड़का के बोले, यार क्या क्या बात करते रहते हो, but there's an underlying point to it, कि were you there in the picture or were you missing? तो जॉन पॉल सार्ट का भी यही कहना था कि यार एटलीस्ट ये इंश्योर करना कि तुम हो पिक्चर, है ना। सो यही चीज है। अब इसके बाद हम किसको डिस्कस कर सकते हैं? एल्बर्ट कमू, ही केम एंड गिव अ वेरी गुड articulation of the problem. He says कि देख भाई, तेरे पास innate टेंडेंसी है, तेरे पास innate टेंडेंसी है मीनिंग खोजने की, और यूनिवर्स जो है वो तेरे को मीनिंग दे नहीं रहा है। इसको दूसरे शब्दों में रखें तो तेरे पास innate टेंडेंसी है मीनिंग खोजने की, लेकिन यू डोंट हैव द इनेबिलिटी टू एक्चुअली गेट मीनिंग। और ये जो डिस्पैरिटी है, ये डिस्पैरिटी कांस्टेंट है, ये डिस्पैरिटी कभी रिजॉल्व नहीं होगी। हमेशा तुमको लगेगा, कुछ ना कुछ में ऐसा लगेगा कि ये डिस्पैरिटी है। समथिंग लाइक, मैंने इतनी पढ़ाई की थी फिर भी वो फर्स्ट आया है, मैं क्यों नहीं फर्स्ट आया? बात तो सही है ना। यू हैव अ रैशनल, बट द यूनिवर्स इज इरैशनल, है ना। तो ये रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी की जो डिस्पैरिटी है, इसको एल्बर्ट कमू एब्सर्ड बोलता है। एब्सर्ड इज अ प्रॉपर नाउन गिवन टू दिस डिस्पैरिटी। एंड इज लाइक कि यार ये डिस्पैरिटी है, और यही डिस्पैरिटी जो है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म का मेन मुद्दा है ना। और अब क्या ही कर सकते हैं? मतलब अगेन मैं वो हरिवंश राय बच्चन वाली, अपने बेटों से पूछकर उनको पैदा करना, मतलब इट्स समथिंग लाइक जो किया भी नहीं जा सकता है ना। बेटों से पूछकर कैसे उनको पैदा कर सकते हैं? दैट्स अ रिटोरिक, है ना। मजाक में वो बंदा बोला अपने बच्चे ये अमिताभ बच्चन को। सिमिलरली मीनिंग नहीं खोजा जा सकता है, लेकिन तुमको जो तड़प हो रही है ना मीनिंग खोजने की, ये है जो मैसअप कर रही है ना। अब क्या कर सकते हैं इसका? या तो मैसअप होने दें या तो नहीं होने दें, है ना।
अब इस पे आपको काम करना है। 3-4 सॉल्यूशंस हैं। एक सॉल्यूशन ये है कि मर जाओ, सुसाइड कर लो, एस्केप कर लो इससे, है ना? दूसरा सॉल्यूशन ये है कि अब इसके साथ जी लो। वही अल्बर्ट कैमू एसेंशियली सेज कि जो डिस्पैरिटी है कि अ, तुम्हारे को मीनिंग सीक करना है, लेकिन तुम्हारी इनेबिलिटी है मीनिंग को सीक करने की। ये डिस्पैरिटी कांस्टेंट रहेगी और यही डिस्पैरिटी है जिसकी वजह से तुमको कष्ट हो रहा है, इसी को मैनेज करना है और यही एग्जिस्टेंशियलिज्म का पर्पस भी है। तो बस यही यही ऐसी बातें हो रही हैं यार, और क्या। तो वो जो लाइन आती है, मैंने देखा है किसी के शर्ट्स पे भी लिखी रहती है, टी-शर्ट वगैरह पे, वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी। इसका मतलब क्या है? हाँ, मतलब सो सिसिफस इज दिस कैरेक्टर जो कि एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, गोल सा रॉक है ना, पत्थर। वो पहाड़ से वो रोल होते हुए नीचे गिरा, सिसिफस ने उसको पकड़ा, बाहर इतनी मेहनत करके वापस से ऊपर लेके गया, फिर से वो नीचे गिर गया, फिर से सिसिफस ऊपर लेके गया, फिर से नीचे गिर गया। समथिंग लाइक ये जो ऑसिलेशन हो रहा है कि मेरे को मीनिंग चाहिए लेकिन मिल नहीं पा रहा है, मतलब बेसिकली मिल ही नहीं पा रहा है, वो पहाड़ पे नहीं पहुंच पा रहा है ना? सो सिसिफस हैप्पी इन द सेंस कि ये कभी मीनिंग, ये पहाड़ पे नहीं पहुंच पाएगा, वो स्टोन वो पीक पे नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन फिर भी उसी में सिसिफस को अपनी खुशी खोजनी है, और जो वो नहीं कर पा रहा है, जो वो इटर्नली नहीं कर पाएगा, उसी में उसको, उसी चीज को उसको एम्ब्रेस कर लेना है, मतलब उससे उसको पीस बना लेना है। तो वही है एब्सर्डिज्म भी, है ना, कि भाई मीनिंग नहीं मिल पाएगा। और एल्बर्ट कैमू का ये सजेशन था कि पहले तो उसने बताया कि देखो प्रॉब्लम क्या है, दूसरा सोल्यूशन भी दिया कि ऐसा नहीं है कि सुसाइड ही कर लो जाके, क्या करो तुम कि उसको एम्ब्रेस कर लो, मान लो उसको। समथिंग एज सिंपल एज दिस, गर्लफ्रेंड से नहीं बनती है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो नहीं बन रही है, एक्सेप्ट कर लो कि दिन में 4 घंटे उससे बात करना, 1 घंटा झगड़ा होगा। अब जब इतने शिद्दत से उसको एक्सेप्ट कर चुके हो, तो चलो जो झगड़ा हो रहा है दैट मोमेंट तो तुम सफर कर रहे हो, बट हॉलिस्टिकली जनरली यू आर नॉट सफरिंग दैट मच। ग्रेट। लेकिन यार क्या पता सिसिफस ना हो खुश, कह रहा है यार क्या क्या कर रहा है यार, मैं क्या करवा रहे हो मेरे से, क्या पता ना हो और खुश। यही 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 व्यू था एक फिलोसोफर का, शोपेनहार। लास्ट टाइम यू डिस्कस्ड एंटीनेटलिज्म, शोपेनहार वाज द गाय हु बेसिकली वाज अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ दैट व्यू। तो शोपेनहार का भी ये मानना था कि यार बच्चों बच्चों को इसलिए पैदा नहीं करना चाहिए क्योंकि एक इटर्नल मिजरी है। हम जो जी रहे हैं हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये एक इटर्नल मिजरी है, हमको मीनिंग नहीं मिल रहा है। ये बात काफी सीरियस है, जस्ट सो यू नो। शोपेनहावर इतने कामली कहते हैं, जस्ट सो यू नो, काफी सीरियस है ये बात। तो अभी ऐसा पेसिमिस्टिक सा वो है, तो इसलिए बच्चों को पैदा नहीं करना चाहिए। और दिस दिस रिलेट्स टू योर क्वेश्चन कि क्या पता वो अनहैप्पी हो, सिर्फ सही बात है भाई। बाकी सब लोग तो अपना अपना बता रहे हैं कि देखो कैसे अनहैप्पी नहीं रहना चाहिए। अब पॉइंट यही है ना कि भाई हम लोग एज नॉन फिलोसोफर्स, आप जो बता रहे हो उस पर शायद रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो उसको शायद हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कर पा रहे हैं, है ना। पहले तो शायद हम लोग अपनी ही स्टेट के डिनायल में हैं, है ना। तो आफ्टर ऑल आप लोग जो भी कुछ बोल रहे हो, हम तो मिजरेबल हैं ही, है ना। शोपेनहावर पिक्स दैट कि मिजरेबल हैं लोग, इसलिए नहीं लाना चाहिए और लोगों को, वो भी आएंगे, वो भी मिजरेबल हो जाएंगे, मत ही लाओ यार। तब भी वो पॉजिटिव साइड नहीं देख पा रहा दुनिया की, कितना कुछ है यार, जो कि मतलब अच्छी चीज भी तो मिल रही है, ऐसा तो है नहीं कि एक दोनों हाथ नहीं, में लेकिन मतलब हाँ, नहीं, सो इट्स समथिंग लाइक अच्छी चीजें कैसी मिल रही हैं। एक जब कोई दो लोग सेक्स करते हैं, बच्चा लाते हैं, तो उनके दिमाग में क्या होता है, मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, बड़ा बनेगा, ये सारी अच्छी चीजें हैं। लेकिन ये अच्छी चीजें कांस्टेंट नहीं है। क्या पता ये लोग चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर नहीं बना। लेकिन जो बुरी चीज है, अच्छी के कॉन्ट्रास्ट में जो नेगेटिव चीज है, ये कि देयर इज अ कांस्टेंट डिस्पैरिटी बिटवीन योर किड्स सीकिंग ऑफ मीनिंग और उस हिज इनेबिलिटी टू गेट मीनिंग, वो चीज कांस्टेंट है। तो हम फॉर श्योर ये कह सकते हैं कि आपका बच्चा इस रीजन की वजह से दुखी रहेगा, लेकिन बाकी रीजंस की वजह से सुखी रहेगा ये नहीं कह सकते हम। तो जनरली इट इज वेल स्टेटिस्टिकल टू सपोज कि यार जनरल लाइकलीहुड इसकी ये है कि बच्चा दुखी ही रहेगा हॉलिस्टिकली। तो इसीलिए नहीं, ऐसा मेरा नहीं, शोपेनहावर का कहना था। वो काफी हद तक मैं खुद भी सोचता रहता हूँ यार, मानो कि नहीं ये चीज, लेकिन
काफी काफी इंक्लाइंड रहता हूँ एंटीनेटलिज्म, ये जो व्यू है इसकी तरफ। मेरा तो ये लेकिन मानना है यही कि चीज अगर इंडियन फिलोसफी, हम लोग प्रिजन में ये कोई भी चीज तुम्हारे ऊपर इटरनली दाग दी जाए, भले वो अच्छी हो या खराब हो, दैट इज प्रिजन एंड दैट सक्स। तुम there's one very beautiful question I got in one of my philosophical discussions with my peers, which is कि अगर तुम ऐसा फैसिलिटेट कर पाओ कि इसको हम एक्सपीरियंस मशीन थॉट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं कि न्यूरो साइंस इतनी एडवांस हो जाए कि तुम्हारे ब्रेन में डाल के वो लोग क्या बोलते हैं, कैथोड्स एनोड्स डाल के, इलेक्ट्रोड्स डाल के जिप आउट कर दे वो वाला लोब जहाँ जो टाइम का कॉग्निशन रखता है, विच इज टू से तुम्हारे लिए जो भी एक सेकंड है वो भी इटर्निटी की तरह अपीयर कर रहा है, और तुम खुश हो उसमें, तो वुड इट बी स्टिल वर्थ स्टेइंग इन दैट सेकंड? तुम खुश हो, इटर्नली खुश हो, वो भी अपने आप में एक दुख वाली बात है भाई। खुशी का कहाँ से सोर्स आ रहा है? खुशी का सोर्स आ रहा है जस्ट बिकॉज एक दुख था। मेरे को इसलिए अच्छा लग रहा है 5 स्टार होटल में जाके खाने के लिए क्योंकि मैं पहले सड़क पे खाया करता था। मैं बचपन से ही जा रहा हूँ 5 स्टार होटल में खाने के लिए, तो कहाँ मेरे को वो फीलिंग आएगी कि ओ हो क्या बात है कि मजा आ रहा है खाने में। बचपन से ही वही खाना खा रहे हैं, है ना? सो मेरा एटलीस्ट आई एम ड्रिवन टू थिंक दिस कि यार नहीं खुश इंसान रहेगा जो भी चीज इटर्नली डिफाइन होके रखी है ना, वो चीज प्रिजन है तुम्हारे लिए। ये तो अच्छा है अगर सोचा जाए कि हम लोग चेंज हो रहे हैं, हम लोग तुम जो पहले व्यूज रखते थे वो नहीं रख रहे हो, मैं जो पहले व्यूज रखता था वो नहीं रख रहा हूँ, हमारी बॉडीज चेंज हो रही हैं। व्हाट इफ, अगेन थॉट एक्सपेरिमेंट, व्हाट इफ हम लोग जो व्यूज लेके पैदा हुए थे, इन केस अगर हम लेके पैदा हुए थे कुछ, वही रहे हमारे व्यूज मौत तक। भले ही लिमिटेड टाइम है, लेकिन ये 70 साल भी बहुत लंबा होता है। कोई सोच रहा है मर्डर करना सही होता है तो लगातार 70 साल तक हम, क्या दोस्त है मेरा लगातार सोचे जा रहा है मर्डर करना सही होता है, सही होता है, सही होता है, सही होता है ना? उल्टा भी कोई सोचता है कि चलो दिव्यांश आई लाइक यू, दिव्यांश आई लाइक यू, दिव्यांश आई लाइक, अरे यार कभी तो डिसलाइक करो यार, मैं बताता हूँ, मैं इंसिडेंट्स देता हूँ क्यों मेरे को डिसलाइक करना चाहिए, है ना? दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप। You stick with me also because you dislike me once in a while. At least that way I know that you are there. वरना तो मेरे को लगे एक डेफिनेशन है that there is this girl called I don't know अमृता, ऐसे रैंडम नाम ले रहा हूं मैं, she likes me, she's supposed to like me. फीलिंग ही नहीं आएगा कि यार कोई है उधर, है ना? आज मुझे बोलने नहीं दिया। अरे बोलो यार। पूरे पॉडकास्ट को आपने हाईजैक कर लिया, और फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसा मेरे साथ होता है कई बार, जैसे बायोशाला भैया के साथ किया था, 2 घंटे तक वो बोलते रह गए, बात करनी थी बायोलॉजी पे, वो एआई के ऊपर बोल गए 2 घंटा। क्या बात है। नहीं यार बोलो उसमें। अरे नहीं, बोलना मेरे को कुछ होता नहीं, मैं तो क्वेश्चन पूछने वाला होता हूँ, पर क्या होता है कि जब सारथी आप ही बन गए हो। क्वेश्चन पूछा था कि यार क्या मीनिंग है तुम्हारा, उसके बाद मैं पूछने ही भूल गया कुछ, बट मैं सारथी मैं गेस्ट को बना देता हूँ कई बार कि भाई आप चलाओ रथ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है, तो क्या बात है। हाँ, तो अब यार हमने चलो इसके ऊपर बात करी, एब्सर्डिज्म के ऊपर बात करी, एक वर्ड आता है आइडियलिज्म, ठीक है? इसके ऊपर थोड़ा बताओ यार, ये आइडियलिज्म क्या होता है? यार आज सुबह ही मेरे को किसी ने स्टोरी में टैग किया, मतलब स्टोरी अपलोड किया और मेरे को टैग किया, जिसमें ओशो की रील थी, एंड ओशो इज लाइक कि व्हाट इफ, हाँ देखा था मैंने। व्हाट इफ जो हम देख रहे हैं आसपास वो है ही नहीं, हमारे सारे मोटिवेशंस चैलेंज हो जाएंगे उनको स्टडी करने के लिए। हम क्यों, न्यूटन क्यों स्टडी कर रहा है ग्रेविटी के बारे में, एप्पल उसके सर पे गिराना, भाई क्या पता एप्पल है ही नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग ग्रेविटी के बारे में स्टडी करके? समथिंग लाइक हिरोशिमा नागासाकी हुआ ही नहीं, हम किस चीज का बुरा फील कर रहे हैं? तो दिस व्यू दैट देयर एग्जिस्ट्स नथिंग above and beyond your own self or your peers, but the self, and there are two elements to you, okay? Your body, which is to say physical, and your mind may or may not be grounded in physical, but mind is at least
फ्रॉम अ नोशनल पॉइंट ऑफ व्यू उसको हम थोड़ा अलग ढंग से देखते हैं। तो यही चीज कि तुम जो हो, तुम तुम्हारी बॉडी तो नहीं हो, तुम तुम्हारे माइंड हो, तुम तुम्हारी एजेंसी हो। माइंड इज द होस्ट ऑफ दैट एजेंसी। तो वही चीज है कि व्हाट इफ तुम्हारे माइंड के अलावा, तुम्हारे बाकी जितने माइंड्स एग्जिस्ट करते हैं उनके अलावा कोई कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। वो एप्पल नहीं एग्जिस्ट करता है जिसको न्यूटन देख के ग्रेविटी बनाया, हिरोशिमा और नागासाकी एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो स्टार्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, प्लैनेट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इन दैट केस द यूनिवर्स, एक ढंग से देखा जाए तो लोड काफी हल्का हो जाता है। भाई गर्लफ्रेंड ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो व्हाई डू यू हैव टू केटर फॉर हर कंफर्ट, है ना। एक तो यार पता नहीं, कुल मिला के मैं गर्लफ्रेंड वाला कुछ तो एग्जांपल ले आता हूँ। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में मेरे को एक गर्लफ्रेंड की तलब है, वो बस आ जाता है, ठीक है, एग्जांपल। हाँ, हाँ। हाँ, ठरक है। तो ठरक है, लेकिन ठरक होने की वजह से नहीं लाता हूँ मैं, जो भी कुछ देखते हैं आगे। एनीवे हाँ, हुँ। तो हाँ, आई मीन द फादर ऑफ आइडियलिज्म इज बेसिकली दैट व्यू कि और कुछ नहीं एग्जिस्ट करता, जस्ट द माइंड्स एग्जिस्ट। और उसके एक लेवल और बढ़ के जॉर्ज बार्कली ने बोला कि ऐसा नहीं है कि माइंड्स एग्जिस्ट, ऐसा है कि बस योर माइंड एग्जिस्ट, और भी किसी का माइंड एग्जिस्ट नहीं करता। सो अगेन ये मैंने सब्जेक्टिव आइडियलिज्म हो गया। मतलब it's a more particular, I don't know what to call it, and I'm maybe missing what is that actually called, but discourse goes like this कि भाई मैं तुमको एप्पल दे रहा हूँ, मैं तुमको बोल रहा हूँ इमेजिन करो इस एप्पल को, कर पा रहे हो? लाइक हाँ भाई दिख रहा है मेरे को, मैं तो कर पा रहा है इमेजिन इस एप्पल को। लाइक अच्छा, इस एप्पल को तुम इमेजिन कर पा रहे हो इसकी क्वालिटीज की वजह से, इसकी जो इसका जो कलर है, इसकी जो स्मेल है, टेस्ट है। तो हाँ, तो इट्स लाइक कि अच्छा अब एक काम करो, इसका जो कलर है, इसकी जो कलर वाली क्वालिटी है उसको तुम हटा दो। सोचो कि यार कलर कुछ होता ही नहीं है करके, या रेड कलर का नोशन अपने दिमाग से हटा दो। क्या अब तुम उस एप्पल को इमेजिन कर पा रहे हो? तो सामने वाला यही बोलेगा कि यार हाँ, मतलब ठीक है, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि एक ट्रांसपेरेंट सा एप्पल पड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि स्मेल आ रही है उसकी। वो जो भी कुछ ट्रांसपेरेंट सा पड़ा हुआ है, अगर मैंने उसको चबा के देखा तो पक्का पता चल जाएगा कि एप्पल ही है ना। तो फिर जॉर्ज बार्कली लाइक अब ऐसा करो, एक और क्वालिटी हटा दो, स्मेल हटा दो। तो अब क्या कर पा रहे हो? लाइक हाँ चलो ठीक है, नाक पे मैं क्लिप लगा देता हूँ, स्मेल भी हट गई, लेकिन अभी भी यार बहुत, जब मैं खाऊंगा ना तो आराम से पता चल जाएगा कि ये एप्पल है ना। हाँ। तो मैं एप्पल को इमेजिन कर पाऊंगा। तो जॉर्ज बार्कली लाइक अब बॉस टेस्ट हटा दो, क्या अब इमेजिन कर पा रहे हो? एंड सामने वाला बंदा विल बी लाइक यार देखो मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं प्रो इंसान हूं तो मैं अभी भी कर पा रहा हूं। कोई तो एक ऐसी क्वालिटी है जो मैं अभी भी, जिसकी वजह से मैं अभी भी उस एप्पल को इमेजिन कर पा रहा हूँ। एंड जॉर्ज बार्कली और दिव्यांश दोनों अभी इस वक्त बोल रहे हैं कि यार देखो मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ इमेजिन, लेकिन अच्छी बात है तुम कर पा रहे हो। तो जिस भी क्वालिटी की वजह से इमेजिन कर पा रहे हो उस क्वालिटी को भी हटा दो। अब बताओ अब कर पा रहे हो? अब सामने वाला बोलेगा भाई अब तो नहीं कर पा रहा हूं मैं, है ना। तो जॉर्ज बार्कली का ये आर्ग्यूमेंट था कि देखो एप्पल का एग्जिस्ट करना उसकी क्वालिटीज पे डिपेंड करता था, और ये जो क्वालिटीज हैं ये उस एप्पल की नहीं है, उस एप्पल माइंड। में नहीं, उस एप्पल से नहीं अराइज हो रही है, वो तुम्हारा माइंड उसको दे रहा है ना। बाय द एंड ऑफ द डे वो एप्पल एक वेवलेंथ एमिट कर रहा है जो 700 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ है, जिसको तुम कलर रेड बोल रहे हो, लेकिन वो 700 नैनोमीटर्स कलर रेड नहीं है। उसको तुम जो कलर रेड का एट्रीब्यूशन दे रहे हो वो तुम्हारा माइंड दे रहा है। ये सारी क्वालिटीज तुम्हारे माइंड में देवर गिविंग, देवर कमिंग टू बर्थ। तो अगर, तो बेसिकली मतलब अगर 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 तुम्हारा माइंड ये क्वालिटीज नहीं दे रहा है तो एप्पल भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अगर अगर क्या बोलते हैं, ये आसपास में जो भी तुम कायनात देख रहे हो इसके बारे में तुम सोच नहीं रहे हो, तो दिस डज नॉट एग्जिस्ट। और इससे सामने वाला चिढ़ जाता है और बोलता है कि यार ऐसे कैसे यार, मतलब मैं घर से बाहर निकलता हूँ, घर के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, घर में सोफा पड़ा है, टेबल पड़ी है, लैपटॉप पड़ा है, तो क्या एग्जिस्ट करना बंद कर जाते हैं? जॉर्ज बार्कली इज लाइक हाँ, एंड एंड देन सामने वाला इज लाइक कि यार तो ऐसा क्यों होता है कि एक कंसिस्टेंसी है, ऐसा क्यों होता है कि जब मैं वापस आता हूं तो मैं सोच के तो नहीं आ रहा होता हूँ,
कि टेबल है घर पे, लेकिन टेबल फिर भी मिलती है, ऐसा क्यों होता है? तो जॉर्ज बार्कली बोलते हैं कि नहीं, तुम एक्चुअली सोच के आ रहे होते हो, इसलिए मिलती है टेबल। तो ये कंसिस्टेंसी जो है, तो इसको इसका वर्जन 2 प्रेजेंट करता है सामने वाला, बोलता है कि यार ऐसा क्यों है कि मैं एक बॉल उछालता हूँ, बॉल एक सर्टेन तरीके से ऊपर, सर्टेन रेट से ऊपर जा रही है, सर्टेन रेट से नीचे गिर रही है, दैट रेट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो अगर मैं बॉल जो गिर रही है, मैं बीच में बॉल के बारे में सोचना बंद कर दूं, मतलब बॉल तो एग्जिस्टेंस से गई, और फिर अचानक से कहीं से तो मैं सोचना स्टार्ट करूं, मान लो जब बॉल नीचे आ रही हो, गिर रही हो नीचे, एकदम टप टप्पा मार रही हो, जब तब मैंने बॉल के बारे में सोचा, तो बॉल एग्जिस्ट कर रही है, चलो ये तो माना, लेकिन उसी रेट से क्यों गिर रही थी जिस रेट से उसको गिरना चाहिए था? क्योंकि मैंने तो अब जाके सोचा है, ये कंसिस्टेंसी क्यों है यूनिवर्स में, फिजिकल यूनिवर्स में? तो जॉर्ज बार्कली बोलते हैं, अब भैया आप सही चीज पकड़े हो, इसका आंसर मैं आपको कन्विंसिंग तरीके से तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं सजेस्ट जरूर कर सकता हूं कि इसका आंसर ये है कि एक और एंटिटी है जो आपके अलावा एग्जिस्ट करती है, वो है गॉड। ये गॉड है जो उस बॉल में कंसिस्टेंसी, बॉल के गिरने में कंसिस्टेंसी ला रहा है। पहले तो इससे हमको ये सीखने वाली बात, ये नहीं सीखना है कि हमको जॉर्ज बार्कली की बात माननी है या नहीं माननी है, उसके आर्ग्यूमेंट मेरे को तो काफी, सही बताऊं तो, वीक लगा, लेकिन ये एक चीज सीखने को ये मिली कि यार ये जो थिंकर्स हैं, ये गॉड तक कैसे पहुंचते हैं, इतना सब कुछ सोच के पहुंचते हैं, है ना? अनलाइक एक आर्बिट्री पर्सन को उठा लो मास पॉपुलेशन से, क्यों गॉड एग्जिस्ट? मम्मी पापा ने बोला था। अरे भाई थोड़ा सोचो यार, है ना? ये अपने दिमाग में आर्ग्यूमेंट्स लाओ, आर्ग्यूमेंटेशन, फिलोसफी में एंगेज करो थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, तुम थोड़ा सा, है ना? शायद उससे तुमको एक्चुअली ज्यादा क्लोजर चले जाओ तुम ट्रूथ के। तो ये चीज है। एंड फिर सामने वाला पूछता है जॉर्ज बार्कली से कि यार देखो, मेरी तो वाइफ थी घर पे, अभी क्योंकि मैं गर्लफ्रेंड का एग्जांपल देता हूँ तो मैं गर्लफ्रेंड का ही बोलूंगा, मेरी गर्लफ्रेंड थी घर पे, तो वो गर्लफ्रेंड तो लगातार देख रही थी सोफे को, तो ऐसा क्यों है कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को बता रही है कि जब मैं ऑफिस गया हुआ था तो सोफा था घर पे? ऐसा तो नहीं है कि सोफा गायब हुआ था, गर्लफ्रेंड तो बोल रही है सोफा था, लगातार था, हर टाइम था। तो जॉर्ज बार्कली बोलता है, बेटे गर्लफ्रेंड भी थोड़ी ना एग्जिस्ट कर रही है तुम्हारी, वो भी तो तुम्हारे मन ही ने बनाया है। वाह। हाँ, जॉर्ज बेसिकली बार्कली, ये कब कब हुए थे ये फिलोसफर, कब की बात है ये हुए थे 18th सेंचुरी, एक्चुअली मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा। नहीं तब भी आइडिया, मतलब 100-150 ऐसे बता दो, नहीं, ये एग्जैक्ट बताने की जरूरत नहीं है। हाँ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी। वाह जॉर्ज यार। बर्कली, सॉरी 17th सेंचुरी। मेरे दिमाग में 17th सेंचुरी था, लेकिन 18th सेंचुरी मैंने इसलिए बोला क्योंकि शायद उन्होंने अपना काम 18th सेंचुरी में किया है, 17th सेंचुरी में भले पैदा हुए होंगे। ओके, बताओ फिर, का टाइम है और तुम्हारी मर्जी, चाहो तो खत्म कर सकते हैं, तुम कुछ बताओ यार यार अब। बिल्कुल। मैं तो क्या ही बताऊं, मेरा पॉडकास्ट बस गेस्ट के लिए होता है यार, मेरे पास क्या थॉट है। मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूँ यार, अभी मैंने 30 पॉडकास्ट कुछ किए होंगे, उनसे कुछ चलो, बटोर फॉर द रहा हूँ इधर फर्स्ट उधर टाइम से। हम आपका एक इंटरव्यू लेते हैं, हमारे हमारे व्यूअर्स को जानने का मौका मिले कि रवि भाई साहब जो हैं, जो आजू बाजू से खोज के डाइवर्स फील्ड्स के माइंड्स को लाते हैं अपने पॉडकास्ट में, वो ऐसा क्यों करते हैं? फॉर स्टार्टर्स, क्यों? सबसे पहले तो पैसे कमाने हैं यार पैसे यूट्यूब से, कमाना है, ठीक चलो। है ठीक हाँ। है भाई, ऑनेस्ट रह रहा हूँ मैं, बिल्कुल ऑनेस्ट रहूंगा, ठीक है। दूसरा यार, अगर मैं पर्सनली बात करूं तो यार मुझे ना मजा आता है सुनने में लोगों को, क्योंकि यार मैं जहां रहता हूं वहां ऐसे लोग है ही नहीं जिनसे मैं बात कर सकूं उस लेवल की, जिस तरीके से मैं सोचता हूं। जैसे अब ये सवाल किसके मन में उठेगा कि आप एप्पल के आप उसमें से कलर निकाल दो, स्मेल निकाल दो, टेस्ट निकाल दो, तो बचा एप्पल है क्या, इमेजिन कर पा रहे हो? इतना डीप कौन सोचता है यार। यहाँ पे अगर मैंने मान लो एक किताब में पढ़ लिया ये, अब मेरा मन करेगा मैं किसी से डिस्कस करूं ये, या फिर किसी से पूछूं कि यार तुझे क्या लगता है इसके बारे में। अब ये प्लेटफॉर्म, ये मेरा यूट्यूब चैनल मेरे को इतना कमाल का मतलब एक मौका दे रहा है कि यार मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ। रजन भाई से बात की थी जो क्वांटम मैकेनिक्स पर बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक भार्गव जोशी हैं, अगर आपने पॉडकास्ट देखा होगा, क्या भाई क्या इतनी डीप लेवल पे बात हुई उनके साथ रिलीजन के ऊपर,
फिलॉसफी के ऊपर, फॉर्मल लॉजिक के ऊपर, एविडेंस क्या होता है इसके ऊपर बात करी, बहुत मजा आया। तो अब जैसे ज़हीन भाई की बता रहा था मैं, ज़हीन भाई लिटरेचर से आते हैं, गज़ल, मज़ा आ गया अलग बात करके। अभी संडे को मेरे एक सॉन्ग राइटर क्या कह रहा हूँ, एक राइटर और एक नोवेलिस्ट है, उनसे बात होगी मेरी संडे को। तो इतने डाइवर्स फील्ड से जब आती है बातें, तो यार कितना कुछ मैं सोचो कलेक्ट करके निकलूँगा, जब 100 पॉडकास्ट कर लूँगा और जब उनको मैं संजो के, संभाल के अपना हिस्सा एक बना लूँगा यार, तो अपने आप में मेरे लिए ही वो एक इंडिविजुअल लेवल पे बहुत बड़ा मैं उसको सक्सेस मानूँगा कि यार हाँ, मैंने कुछ अचीव क्या किया बात अपनी है! लाइफ में। भले ही क्या मैं बात पॉडकास्ट के व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, कितने पैसे आते हैं मैंने ये बोला, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे को। कितने अभी व्यूज़ आते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यार ये मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, अभी मैं जब एडिट करने बैठूँगा ना, जब मैं जानता हूँ कि जब मैं सुनूँगा इस चीज़ को, इस दोबारा इस बात को, तो मैं कितने ध्यान से सुनूँगा। कि अभी तो मेरा चलो माइंड थोड़ा बहुत इधर-उधर होता है कि इंटरनेट इश्यू हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना-ठिकाना। लेकिन जो मैं सुनूँगा, जो मैं सीखूँगा, वो इतना कमाल का होगा चलो कोई जिसको मैं कोई तो है जो मेरे को सुनेगा दोबारा। मज़ा आता है मेरे को यार। और मेरा आपकी बात सुनेंगे लोग, पिछली बार तो थोड़ा बहुत छोटा ही पॉडकास्ट हो गया था। तो हाँ, ये मैं कर नहीं, रहा हूँ, नहीं आई तीसरा तो थिंक भाई इससे ऐसे ही है। तीसरे पे आते हैं, इससे पहले एक बहुत प्यारा-सा कोट ध्यान में आया। कोट के ढंग से नहीं बताऊँगा, अपने ढंग से बताऊँगा। बट हाँ सो लास्ट टाइम तुमने पूछा था व्हाट इज़ लव? एंड आई सेड लव इज़ समथिंग दैट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, है ना? ऐसा नहीं है कि तुम बिल्ली से प्यार कर रहे हो तो स्क्विरल से नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज़ स्क्विरल बिल्ली का खाना है। इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ यू इन दैट सेंस। तो जो तुमने अभी बोला, शायद उससे तुम ये रिलेट कर पाओ द फॉलोइंग कि अगर तुम इंजीनियर हो, तो जो बंदा अभी इंजीनियरिंग में घुस रहा है और इंजीनियरिंग मॉडल्स के प्रोटोटाइप्स बना रहा है, गलत बना रहा है, नहीं चल रही है कार उसकी, तो भी तुम उससे नफ़रत नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि हुँ, यू विल बी लाइक वेरी हैप्पी कि यार कोई घुस रहा है इस फील्ड में, नया कोई घुस रहा है। कोई बंदा मेडिकल में है, तो मेडिकल स्टूडेंट से नफ़रत नहीं करेगा। कोई बंदा आर्टिस्ट है, तो वो यंग आर्टिस्ट से नफ़रत नहीं करेगा, भले ही उसका आर्ट पीस फक्ड अप हो, है ना? तो गिवन कि तुमने इतने सारे डाइवर्स फील्ड्स के लोगों का पॉडकास्ट किया है, द ब्राइट साइड टू इट इज़ कि अब तुम किसी को भी जज नहीं करोगे, सही कह किसी रहे को हो। भी नफ़रत नहीं करोगे। नहीं कर सकता So मैं, that is a हाँ। very good element maybe. Hmm. And that is maybe one solution to या the existential questions we have, है ना? कि ज़िंदगी जीने का सही तरीका हुँ, क्या है? यूजुअली तो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल बात मेरे को करने का कुछ होता ही नहीं है, लेकिन हाँ, मे बी यही है कि यार फॉर स्टार्टर्स प्यार से करते हैं यार ज़िंदगी थोड़ी, है ना? हुँ, हुँ। तो तुम्हारी थर्ड चीज़ बिल्कुल। थर्ड चीज़ तो बस वही है कि यार अच्छे पॉडकास्ट नहीं है इंटरनेट पे हिंदी में। हिंदी में कोई अच्छे हुँ, पॉडकास्ट ही नहीं है जहाँ पे लोग अच्छे लोग आएँ। अब मैं जब बताता हूँ कि मेरे पॉडकास्ट पे ऐसे लोग भी आए हैं जो एमआईटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय और पता नहीं कितने बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज़ से पास आउट हैं और वो आते हैं पॉडकास्ट पे ऐसी बात करते हैं। तो मतलब ऐसा लगता है कि हाँ यार, कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं अपनी ऑडियंस को। और बाकी पे तो आप देख ही रहे हो यार, मैं कितनी बार बोलूँगा भाई भूत की कहानी और गुप्तांगों पे दही लगा लो, यही बातें हो रही हैं। तो वो चीज़ें ना बहुत बुरा हुँ, लगता है सुनने में कि यार इस तरीके से पॉडकास्ट का स्तर 2 घंटे इंसान ने अपनी ज़िंदगी के दिए और वो उसको कुछ वैल्यू भी नहीं मिली। जो हमने स्टार्ट भी की हुँ, थी कि यार सुन ही क्यों रहा है तू 2 घंटे टेबल पे जब कुछ आया ही नहीं तेरे बढ़िया खाना, तो क्यों आया? वही है, लेकिन उनका हुँ, एंटरटेनमेंट मिलता है, एंटरटेनमेंट के लिए वो देखते हैं। बाकी मैं बोलूँगा कि अगर एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो तो भाई साथ में थोड़ा नॉलेज लेके भी निकलो ना यार, थोड़ा पर्सपेक्टिव लेके तो हुँ। निकलो। कुछ तो ऐसा यार करो कि तुम्हारे स्कूल ऑफ थॉट को चैलेंज हो, थोड़ा स्कूल ऑफ थॉट जो तुम्हारा है उसको कहीं न कहीं हुँ। झटका लगे सुनने के बाद। हुँ। नहीं मेरा मेरा जो रील्स बनाने का स्टाइल था ना वो भी मेरे मेरे ख़्याल से इसी चीज़ से इंस्पायर्ड था। लेकिन मैं देख रहा हूँ इतने सारे बढ़िया-बढ़िया लोग हैं उत्कर्ष फॉर एग्ज़ाम्पल उत्कर्ष है हुआ है पॉडकास्ट उनके साथ मेरा। हाँ, बिल्कुल। तो इतना घुस के पर्टिकुलरली फिलोसॉफ़िकल कंटेंट इतने अच्छे ढंग से बना रहे हैं जितने ढंग से मैं नहीं बना सकता फॉर वेरियस रीज़न्स। फॉर स्टार्टर्स कैमरा शाय जैसे हम 10 बार डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैंने सोचा कि यार मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या वो है जिसको ट्रॉली प्रॉब्लम पता है, उसको जाके ट्रॉली प्रॉब्लम बताना? नहीं। मेरा ऑब्जेक्टिव वो है जो फिलॉसफी से दूर-दूर तक रिलेटेड भी नहीं है। जो शाहरुख खान को फ़ॉलो करता है, जो उत्कर्ष को फ़ॉलो नहीं करता है, जो ज़हीन को फ़ॉलो नहीं करता है ना? उस तक कहीं से मेरा कंटेंट पहुँच जाए, वो फिलॉसफी वो सोचने पे थोड़ा-सा मजबूर हो जाए कि सही बात है यार, एप्पल को ऐसे इमेजिन कर सकते थे क्या?
तो मेरा वो ऑब्जेक्टिव है, उसको अब फुलफिल कैसे करें उस ऑब्जेक्टिव को? बस फिलॉसफी कंटेंट करके तो नहीं कर सकता मैं, बिकॉज़ दैट डज़ नॉट सेल। ज़ाहिर-सी बात है, पीपल वेल लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, पीपल कम टू सोशल मीडिया फॉर एंटरटेनमेंट, है ना? तो अब ये अब ये मैं स्किल गेन कर रहा हूँ। ये मैं अब अपने कंटेंट को उस ढंग से डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा कंटेंट थोड़ा एंटरटेनमेंट जैसा कंटेंट लगे, लेकिन वो थोड़ा-सा सोचने पे मजबूर करके जाए बाय द एंड ऑफ द डे। तो दैट इज़ हाउ आई थिंक माय कंटेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम उत्कर्ष एंड तो आई थिंक जो 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 तुम बोल रहे हो वो मेरा भी इंस्पिरेशन है। होपफुली अभी अब आएगी मेरे ख्याल से आवाज़। आई? कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बैड लक का एलिमेंट लेके ही चलते हो। यार कैसा इंसान है। आई कि नहीं आवाज़? आ गई आवाज आ गई, वो अरे, तो अरे! कह रहा हूँ। पर मैं हाँ, कह रहा हूँ बस कि इतने मेरा बाकी पॉडकास्ट इतना स्मूथ होते हैं, पता भी नहीं चलता 2 घंटे हुए, कोई इश्यू नहीं आता टेक्निकल, कोई इंटरनेट इश्यू नहीं। लेकिन हाँ, नहीं, दिव्यांश नहीं, भाई के नहीं। साथ हो रहे हैं, तो पता है क्या इंटरनेट वाला सोचता है, भाई ये तो बहुत डीप बात करेगा आज। आज कुछ नहीं, नहीं, टेक्निकल ऐसा इश्यू कुछ दे नहीं इसको। है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अरे एनीवे। वो मैंने बोल रखा है उन्हें एक्चुअली में, ताकि मैं हुँ। प्रोसेस कर पाऊँ जब तक आप लैग कर रहे हो तो मैं प्रोसेस करूँ। अबे क्या बोला दिव्यांश भाई ने? अरे यार, ऐसा भी अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ यार। अरे नहीं, अ, एक्चुअली में क्या है ना, मैं भी मीठा-मीठा बहुत खा लिया था पॉडकास्ट से पहले ना, मैं इंसुलिन स्पाइक हुआ और मैं बहुत लेज़ी फ़ील करने लग गया। तो मेरे को ना प्रोसेस करने में टाइम लग रहा था कि यार ये क्या बोल रहे हैं? एक बार सुनूँ मैं ध्यान से, तो बहुत फ़ोकस करना पड़ रहा था। पता है मैंने अच्छा। मैंने जनरली तो ऐसे एज़ सच कोई रिसर्च की नहीं इसके बारे में, क्योंकि आई थिंक यार एट दिस स्टेज हम एकदम स्पेसिफिक में घुस के तो नहीं कर रहे हैं ना, वो जैसे तुमको अभी इतने में सोचना पड़ गया तो हमारे व्यूअर्स को कितना ज़्यादा सोचना पड़ जाता है अगर हम एकदम ही स्पेसिफिक हम बैठ के बात करें ओंटोलॉजी क्या होती है वगैरह-वगैरह, है ना? तो हुँ, लाइक ऑन अ लाइटर नोट मेरे को जितना पता था, सी आई हैव नॉट रेड पर्टिकुलरली डेडिकेटेड माय सेल्फ कि एक्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ा जाए किसी दिन बैठ के। वो नहीं किया, मैं फिलॉसफी ऑफ माइंड वाला बंदा हूँ। कॉन्शसनेस के हुँ। बारे में थोड़ा बहुत किया है। लेकिन हाँ, तो जितना पता था मेरे को इधर-उधर से, क्योंकि फिलॉसफी कम्युनिटी में उठना-बैठना होता है, चाय-पानी होता है, तो वही मैंने यहाँ पे चेप दिया। अरे बहुत अच्छा लगा यार, क्या जो आप बातें करते हो ना वो बिल्कुल आपको पता है कि भाई मुझे क्या बोलना है। कुछ लोग थोड़े बाकी पॉडकास्ट मतलब मैं बताऊँगा नहीं, किसी का नाम नहीं लूँगा। वो थोड़े से हुँ। कभी-कभी उनका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं होता है, तो वो समझा भी नहीं पाते और मैं समझ भी नहीं पाता। तो नहीं, फिर ऑडियंस भी वन थिंग दैट टच्ड मी लास्ट टाइम वाज़ लाइक पूरा पॉडकास्ट खत्म होने के बाद यू वर लाइक कि यार मैंने आज तक 9 पॉडकास्ट किए हैं, 8 किए जितने भी किए हैं, दिस वन वाज़ द मोस्ट इम्प्रेसिव वन। कुछ तो ऐसा कुछ बोले थे, मेरे को भी ध्यान नहीं है। हाँ, मेरे को लाइक मज़ा आया था क्योंकि यार कॉन्शसनेस के ऊपर ना मैं हमेशा से बात करना चाहता था। फ्री विल के ऊपर हुँ, बात करना चाहता था, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के ऊपर बात करना चाहता था। तो ये सब जब बातें और ख़ास करके कॉन्शसनेस की बात बताऊँ, 80% जो मैं इम्प्रेस हुआ था ना, मैं इस चीज़ से सोच के, जो आपने उसका एग्ज़ाम्पल दिया था, जो लड़की है वो इस हाँ, व्हाइट रूम में मैरी, है, जिसे कहा हाँ, मैरी, जिसको कभी भी पता ब्लैक ही एंड नहीं व्हाइट है कि में। मतलब हाँ, उसने सब कुछ ऑब्जेक्टिवली जितना सब कुछ है, सब कुछ पढ़ लिया, जो भी जाना जा सकता है। वो इतना मस्त मतलब आज भी मैं वो रिवॉच कर सकता हूँ यार, अभी जाके मेरा मन हो रहा है, मैं रिवॉच करूँ और अरे रिवॉच नहीं सुनूँ भाई, दोबारा। नहीं भाई, तुमने बहुत मेरे कमाल को का मेरे था। मेरे पॉडकास्ट की लिंक भेजी, मेरी उसमें हालत खराब हो गई। मैं अपने आप को नहीं देख सकता, मैं अपने आप के नहीं, गाने भी नहीं सुन आप ना सकता, अपनी आवाज़ नहीं सुन एक बार सकता। ना एक बार अभी मैं गलती तुमको करके देख रहा हूँ, देखो, खुद को नहीं देख रहा हूँ। एक बार गलती करो, मैं सही बता रहा हूँ, एक बार गलती करो, इतनी गलतियाँ कर दो इंटरनेट पे आकर, इतनी गलतियाँ कर दो कि उसके बाद है ना आपको शर्म ही ना रहे। हाँ, नहीं मैं समझ रहा कहाँ जा रहा था ये बंदा लेकिन चलो ठीक है, जैसे कि मैं नोटेड। गलतियाँ करता हूँ, अब मैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो सोच रहा है सोचे क्योंकि मैं हाँ, हूँ ही नहीं वो किरदार जो तुम मुझे सोच रहे हो, किसी बॉक्स में फिट कर दो। भाई इसने ऐसे कैसे बोल दिया, ये तो ये है ना? अरे हूँ और तो हूँ, एक बंदा नीत्शे का यही मानना था कि दिस इज हाउ यू कैन डील विद एग्जिस्टेंशियलिज्म। नीत्शे हैड दिस थिंग कॉल्ड सुपरमैन, कि लाइक तुम सुपरमैन हो जिससे तुम हाँ, सोसाइटी की वजह से उग चुके हो। लाइक तुमको डर लग रहा है कि तुम्हारा क्लीवेज लोग ना देख लें, तुम जाओ पॉर्न पे एक आध हाँ। वीडियो अपनी अपलोड कर दो, उसके बाद ये डर ही चला जाएगा। तो हाँ, इतना इतना सोसाइटी से परे हो जाओ तुम कि अब तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। उबरमेंश, बिल्कुल। सुपरमैन यानी। या ओवरमेंस का हाँ, ये काफ़ी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। करेंगे नीचे के ऊपर बात भी कभी करेंगे यार, ठीक है? हुँ। अभी तो तुमको फ्यूचर में कब कॉन्शसनेस पे बुला रहे हो इतना आप? इंटरेस्ट है हाँ, बोलो। कॉन्शसनेस पे, तो अगले अगले इसमें हम बात करेंगे कैन मशीन्स थिंक? कैन चैट जीपीटी थिंक? हुँ। इज़ चैट जीपीटी कॉन्शियस? हाँ यार,
कर है सकते ना? हैं, कोशिश करूँगा। आई थिंक तुम्हारे ऑडियंस को पसंद आएगा कि इस वक़्त ऑब्वियसली एआई है, ट्रेंडिंग है, इसलिए एक तो ये रीज़न है, दूसरा तुमको ऑब्वियसली इंटरेस्ट था। और तीसरा लाइक या मैं बिल्कुल। फिलॉसफी ऑफ माइंड वाला बंदा हूँ। हाँ, तो तो हुँ। चले? नहीं यार, मिलते हैं? एक चीज़ तुम बताओ और तुम्हारे ऑडियंस से भी मैं पूछना चाहूँगा। क्या ऐसा हुआ है कभी कि मुँह पे किसी ने मुँह पे कहाँ चले गए?